हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोमेंट के ऊपर। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मोमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मोमेंट क्या होता है प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमको फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सर हम पढ़ते हैं पिछला टॉपिक हम भुला जाते हैं। क्यों आप भुला जाते हैं? क्योंकि आप जो है याद करते हैं, आप जो है रटते हैं। अगर आप समझ लीजिएगा तो कभी भी भूलिएगा नहीं। तो मोमेंट क्या है इसको हम समझने के लिए एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। मेरे पास अभी एक जो है स्टिक है, ठीक है, एक छड़ी है। अब इसको हम अगर बेंड करना चाहें, मान लीजिए हम जो है अबाउट दिस पॉइंट, लास्ट जो पॉइंट हम पकड़े हैं उस पे जो है हम बेंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये जो है बेंड करना शुरू कर जाता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमने जो है लास्ट कॉर्नर पर जब फोर्स लगाया तो ये है बेंड करना शुरू कर गया। अगर हम जो है यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमको ताकत लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। जब यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमें ज़्यादा जो है फोर्स को लगाना पड़ेगा इसको बेंड करने के लिए। ये तो आप प्रैक्टिकल जानते हैं, ये तो आपने किया होगा, महसूस भी किया होगा। तो यहाँ पर जो है डिपेंड कर रहा है जो है, यानी कि बेंडिंग जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं मोमेंट। मोमेंट हम क्या बोलते हैं? मोमेंट। यानी कि ट्विस्टिंग इफेक्ट या बेंडिंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी। ध्यान दीजिए, ट्विस्टिंग इफेक्ट या बेंडिंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट जो है दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। इस प्रैक्टिकल से आप क्या समझ रहे हैं? एक तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, इस डिस्टेंस पर हम कर रहे हैं तो हमें जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। पहला बात। दूसरा बात, मोमेंट जो है फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, अर्थात जो है कभी कभी कम फोर्स लगाएंगे तो कम बेंड करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा बेंड करेगा, ज़्यादा ट्विस्ट करेगा। दो चीज़ पर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ से आपका जो है क्या निकल सकता है, यानी कि मोमेंट को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, यानी कि एम जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका फोर्स पे। सबसे पहले तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, यानी कि एफ पर। ठीक है, उसके बाद जो है मोमेंट डिपेंड कर रहा है आपका डिस्टेंस पर, यानी कि डी पर। समझ में आ रहा है? मोमेंट जो है फोर्स पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि मोमेंट है क्या? मोमेंट जो है, मोमेंट इक्वल टू, मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, मोमेंट जो है दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है, इसलिए इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी मोमेंट का हम फार्मूला डिफिनीशन लिखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज the product of force and perpendicular is called moment। समझ में आ गया? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट। यानी कि एम इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, इसका यूनिट क्या होगा, यानी कि यूनिट हो जाएगा, फोर्स का होता है ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। मीटर हो जाएगा डिस्टेंस का, यानी कि न्यूटन मीटर। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब ध्यान दीजिए, एक और चीज़ को हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया, मोमेंट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द फोर्स to produce twisting
ट्विस्टिंग और बेंडिंग ऑफ द बॉडी ऑन इट्स एक्सिस। ध्यान दीजिए, मोमेंट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द फोर्स टू प्रोड्यूस द ट्विस्टिंग और बेंडिंग इफेक्ट। ठीक है, यहां पर इफेक्ट डाल दीजिए, बेंडिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी, इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये जो है फोर्स जो है कितना जो है फोर्स, यानी कि फोर्स जो है कितना जो है ट्विस्ट करेगा या बेंड करेगा किसी बॉडी पर, ये जो है मोमेंट बताता है। मान लीजिए हम जो है अभी फोर्स लगाएं, मान लीजिए हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, तो ये कितना बॉडी को मोमेंट किया, कितना बॉडी को बेंड किया, कितना बॉडी को ट्विस्ट किया, ये जो है मोमेंट जो है बतलाता है। यानी कि 2 न्यूटन का फोर्स, ध्यान से सुनिए, 2 न्यूटन का फोर्स बॉडी में कितना ट्विस्टिंग इफेक्ट लाया, कितना बेंडिंग इफेक्ट लाया, ये कौन बतलाता है? मोमेंट बतलाता है। ठीक है, यही हमने जो है लिखा है, मोमेंट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द फोर्स टू प्रोड्यूस द ट्विस्टिंग और बेंडिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑन इट्स एक्सिस। बॉडी के जो है किसी एक्सिस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण कितना बेंडिंग हुआ, कितना ट्विस्टिंग हुआ, ये जो है मोमेंट बतलाता है। तो हमने जो है मोमेंट का आपको डिफिनीशन बताया, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ मोमेंट, टाइप्स ऑफ मोमेंट। तो पहले इसको आप लिख लीजिए। तो अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मोमेंट क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मोमेंट 2 होता है, पहला है क्लॉकवाइज मोमेंट, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट, फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज मोमेंट एंड सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, 2 टाइप होते हैं, तो दोनों को हम जो है बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो है डिफिनीशन को हम समझेंगे। क्लॉकवाइज मोमेंट का डिफिनीशन, द मोमेंट ऑफ फोर्स हुज इफेक्ट इज टू रोटेट द बॉडी about a point or about an axis in the direction in which the hands of clock rotate is called clockwise moment। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपको डायग्राम बनाया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पॉइंट पर हमें मोमेंट निकालना है। ठीक है, about an point और about an axis, मान लीजिए हमें जो है वो पॉइंट पर हमें मोमेंट निकालना है। यहाँ पर जो है हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जो है बेंड करेगा, ट्विस्ट करेगा। तो किस तरह से ट्विस्ट करेगा? तो ये जो है बॉडी को इस डायरेक्शन में ट्विस्ट करेगा, इस तरह से करेगा। तो ये जो है आपका घड़ी के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इन द डायरेक्शन इन विच द हैंड्स ऑफ क्लॉक रोटेट, जिस डायरेक्शन में जो है घड़ी का जो है हैंड अर्थात घड़ी के जो सुई जो है रोटेट करता है, उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मोमेंट। एक बार और डेफिनेशन को पढ़ देते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी रीति से घुस जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, द मोमेंट ऑफ फोर्स हुज इफेक्ट इज टू रोटेट द बॉडी अबाउट ए पॉइंट और अबाउट एन एक्सिस इन द डायरेक्शन इन विच द हैंड्स ऑफ क्लॉक रोटेट, हैंड्स ऑफ क्लॉक रोटेट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं। कौन सा साइन लेते हैं? पॉजिटिव साइन लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि द मोमेंट ऑफ फोर्स हुज इफेक्ट इज टू रोटेट द बॉडी अबाउट ए पॉइंट और अबाउट एन एक्सिस in opposite direction in which the hands of the clock rotate is called anti-clockwise moment। यानी कि वैसा फोर्स जो बॉडी को रोटेट करेगा in the opposite direction of hands of clock is called anti-clockwise moment। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं F, हमें जो है ओ पॉइंट पर जो है मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जो है बेंड करेगा, तो बेंड करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो है क्लॉक के अपोजिट है, तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। कौन सा साइन लेते हैं? नेगेटिव साइन लेते हैं। तो ये जो है आपका टाइप्स ऑफ मोमेंट। अब हम बात करेंगे साइन कन्वर्सन इन द मोमेंट। मोमेंट जो है का साइन कन्वर्सन कैसे कैसे होता है, कब पॉजिटिव होगा, कब
नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं साइन कन्वर्सन इन ए मोमेंट, तब तक इसको लिखिए। अब हम बात करेंगे साइन कन्वर्सन ऑफ मोमेंट। मोमेंट का जो है किस तरह से साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने जो लिया है फॉर वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। अभी केवल जो है हम वर्टिकल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद जो है एक और डायग्राम बनाएंगे, एक और चार्ट बनाएंगे, एक और जो है हम जो है इस तरह से आपका जो है बॉक्स बनाकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वर्टिकल फोर्स में जो है क्या क्या जो है पोजीशन को समझने की कोशिश कीजिए। सबका डिस्टेंस जो है हमने डी लिया है, सबका जो है ओ पॉइंट पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं, सब फोर्स को हमने जो है एफ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये जो है हम जो है ओ पॉइंट पर डिस्टेंस निकाल, ओ पॉइंट पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं, सब में जो है ऐसे हम ओ पॉइंट पर ही मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी जो है हम फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड में, यानी कि फोर्स का जो है डायरेक्शन किधर है तो डाउनवर्ड है, किधर है डाउनवर्ड है, और जो है हम लगा रहे हैं किस इंड पर तो राइट इंड पर लगा रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा इंड पर लगा रहे हैं, राइट इंड पर लगा रहे हैं डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो इसका जो है जब ये बेंड करेगा तो किस तरह से बेंड करेगा, तो ये जो है आपको इस तरह से बेंड करेगा, यानी कि ये आपका बनाएगा क्लॉकवाइज। क्या बनाएगा, क्लॉकवाइज। CW का मतलब हमने क्लॉकवाइज लिखा है। तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेंगे, मोमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मोमेंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नंबर 2 देखिए, अब जो है सेम जो है डाउनवर्ड फोर्स को ही, फोर्स मेरा डाउनवर्ड है, लेकिन हमने जो है पॉइंट को जो है चेंज कर दिया है, अर्थात हमने जो है राइट से जो है लेफ्ट में आ गया है, और जो है कॉर्नर लेफ्ट पर जब हम फोर्स को लगाएंगे तो ये क्या करेगा, बेंड तो करेगा, लेकिन कैसे बेंड करेगा, इस तरह से बेंड करेगा। तो ये आपका बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नंबर 3 केस देखिए, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स, अपवर्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम राइट इंड पर जो है अगर हम अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो ये आपको बेंड करेगा इस तरह से। तो इस तरह से जब बेंड कर रहा है ये आपका बन जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम जो है नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अब जो है ये आपका बना एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान दीजिए, नंबर 4 में हम जो है यहाँ राइट इंड पर लगा रहे थे, अपवर्ड फोर्स था, फिर हमने अपवर्ड फोर्स लिया और हमने जो है लगाया आपको लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट इंड पर। जब लेफ्ट इंड पर लगाएंगे तो ये जो है आपको बेंड करेगा और इस तरह से बेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको सुधार लीजिएगा, हमने जो है शुरुआत में गलती लिखा था, सॉरी, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो ये आपका जो है चार्ट हो गया किसके लिए, वर्टिकल फोर्सेस के लिए। वर्टिकल फोर्स के लिए जो है आपका ये केस बन सकता है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए साइन कन्वर्सन क्या होता है मोमेंट का, ठीक है। तो हम जो है डायग्राम बनाकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 डायग्राम को आप समझिए। सबसे पहले तो मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कभी इस तरह से भी बन सकता है, यानी कि आपका जो है ये फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। नंबर 2 जो है आपका इस तरह से भी बन सकता है, ये आपका फोर्स हो गया और परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका फोर्स हो गया, ये भी आपका फोर्स हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 केस में बन सकता है, यानी एक हॉरिजॉन्टल में भी, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए भी, और एक वर्टिकल फोर्स के लिए भी। जैसे कि हमने जो है आपको बताया था जब लैडर का जब हम प्रॉब्लम करा रहे थे तो उस समय जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स में भी जो मोमेंट लग रहा था और वर्टिकल फोर्स के लिए भी मोमेंट लग रहा था। आपने जो है लैडर का अगर प्रॉब्लम देखा है तो वहाँ पर आपको हमने बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब इस तरह का लगेगा, ध्यान दीजिए, ये आपका जो है डिस्टेंस डी हो गया, हम जो है ओ पॉइंट पर सबके लिए मोमेंट निकाल रहे हैं, ओ पॉइंट पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो ये फोर्स लग रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी हम जो है फोर्स जो है लगा रहे हैं वो राइटवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। कौन सा डायरेक्शन में लगा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो जब राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और जो है आपका जो है अपर एंड पर लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स जो है अपर एंड पर लगेगा,
जब तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा, ठीक है। तो बेंड किस तरह से करेगा, तो क्लॉकवाइज करेगा। किस तरह से, देखिए जैसे कि ये फोर्स लगा तो जो है ये इसको बेंड करेगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। यानी कि ये कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, कोई डाउट है नहीं। सेकेंड केस में आते हैं। अब जो है हम क्या किए कि फोर्स जो है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हमने कर दिया। लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर जो है अपर इन पर लगा रहे थे, अब जो है लोअर इन पर लगा रहे हैं। ओ पॉइंट पर हम डिस्टेंस, वो पॉइंट पर जो है मोमेंट निकाल रहे हैं, डिस्टेंस जो है डी है। तो जब इस तरह से करेंगे लेफ्टवर्ड में, जब ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा तो बेंड करेगा इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये भी जो है क्लॉकवाइज में बेंड कर रहा है, तो इसके लिए भी हम पॉजिटिव लेंगे। हो गया, समझ में आ गया। चलिए नंबर 3 केस देखते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, लेफ्टवर्ड फोर्स ही लेते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, अपर एंड पर हम लेते हैं। जब अपर एंड पर लेंगे और ओ पॉइंट पर जो है हम मोमेंट निकालते हैं, तो ये जो है आपका बेंड करेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जब बेंड कर रहा है तो ये कौन सा आपका डायरेक्शन बन रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज यानी ACW, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए नंबर 4 एंड लास्ट, जब हम जो है फोर्स लगाते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन, लोअर एंड पर जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, जब हम ओ पॉइंट पर अगर हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो ये जो है बॉडी जो है इस तरह से जो है बेंड करेगा, ट्विस्ट जो है इस तरह से करेगा, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है आपको बताया मोमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ मोमेंट के बारे में, साइन कन्वर्सन फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, साइन कन्वर्सन फॉर वर्टिकल फोर्सेस। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मोमेंट के ऊपर प्रॉब्लम चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जो है मोमेंट के ऊपर प्रॉब्लम को भी बनाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।